Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Let's continue with our the drug topic, okay? But here we will discuss the short drug, okay? So 2 to 3 drug we will discuss here in this class, okay? So the first drug that is called as a कोशातकी, okay? So कोशातकी in Hindi, as you know that the हम हिंदी में इसकी सब्जी खाते हैं, ओके? इसके वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज नथिंग बट तरुई बोलते हैं, ओके? तो कोशातकी इसका जो लैटिन नेम आता है लुफा एक्टोंगला, इसका लैटिन नेम है। और जिसकी फैमिली आती है कुकुरबिटेसी फैमिली आती है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में हमारे पंपकिन आते हैं, ओके? हमारे जो गार्ड्स आते हैं, दैट इज नथिंग बट जैसे हम लौकी बोलते हैं, ओके? सो ये सभी जो आते हैं, ये सभी कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत ही आता है। और उन्हीं में से ही हमारा एक जो शॉर्ट ड्रग का जो आज का टॉपिक है उसको हम कोशातकी बोलते हैं, ओके? तो तरुई, कोशातकी, कृतवेदनम, घोषा, जाली, ये सभी के इसी की नाम है। कृतवेदनम इसका सिनोनिम्स इसलिए आया है क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण होने की वजह से क्या करता है, कुष्ण व्याधि यानी कि जो स्किन जैसे जो डीपली सिचुएटेड जो सिम्टम्स रहते हैं वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो कृतवेदनम इसलिए इसका परिणाम आया क्योंकि वहाँ पे वो पंक्चर करके स्किन के डीपली सिचुएटेड वहाँ पे जो सिम्टम्स अगर हैं तो उसको हील करता है, ओके? घोषा, जाली, इन दैट सेम मैनर जाली वहाँ पे इसलिए इसका सिनोनिम्स है कि इसके जो फ्रूट्स जो इसका जैसे दिखते हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे उसके रिजेस, ओके? तो वहाँ पे इसलिए इसका जो एक अनदर नाम आता है इसका रिज गार्ड भी बोलते हैं, ओके? तो जो गार्ड जो बोलते हैं हम लोग लौकी जिसे बोलते हैं, तो उसी के जो हमारा जो लौकी होता है वो उसमें विदाउट रिज रहता है, ओके? तो उसके ऊपर जो रेशा जैसे हम बोलते हैं तो उसमें रेशा नहीं रहता, लेकिन इसमें रेशा होता है, इसलिए इसको हम रिज गार्ड बोलते हैं, इसलिए इसका परिणाम झाली आया, ओके? तो कोशातकी हमारा आज का टॉपिक है। द लुफा एक्टोंगला इसका लैटिन नेम है और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, यानी कि ये क्लाइंबर है, ओके? तो क्लाइंबर और क्रीपर में अंदर होता है। क्लाइंबर जो थोड़ा सा एक शॉर्ट प्लांट होता है जो थोड़ा सा ऊपरी ग्रोथ होता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा होता है। और क्रीपर जो हमारे जो रनर होते हैं, ओके? जो धूप यानी कि जो ग्रास की जो फैमिली के आते हैं, पोएसी फैमिली के अंदर जो आते हैं वो पूरे हॉरिजॉन्टली मैनर में ग्रो होते हैं, ओके? तो ये क्लाइंबर है, लुफा एक्टोंगला कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका परिणाम कृतवेदनम, घोषा, जाली ETC है, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हम जो प्रयोजन जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम जो यूज़ करते हैं उसमें हमारा लीफ आता है, मूल आता है यानी कि रूट आता है, और हमारा ये जो आप देख रहे हो इसको इसी का हम यूज़ करते हैं इन आवर वेजिटेबल्स, ओके? जिसको हम तरुई बोलते हैं इन हिंदी। तो कोशातकी ये हमारा संस्कृत नेम है, ओके? तो इसी का हम वेजिटेबल्स में एज पर वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। इसको हम कट करके एज इन वेजिटेबल्स हम इसका बनाते हैं। और इसका जो लीव्स होता है हम इसका लीफ का एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका जूस निकाल कर यूज़ करते हैं, ओके? तो फॉर ट्रीटिंग फॉर हीलिंग एनी काइंड ऑफ ऊंड्स, ओके? तो अलग अलग व्याधि में हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में, ओके? तो ये प्लांट का 3 जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो रहता है जिसको हम प्रयोजन बोलते हैं, तो उसका हम जो यूज़ करते हैं उनमें हमारा फल आता है, पत्र यानी कि लीव्स, एंड देन आवर रूट दैट इज कॉल्ड एज अ मूल, ओके? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोजन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ फल, पत्र एंड मूल, ओके? तो फल मतलब अगेन दैट फ्रूट ऑफ दैट पार्ट, द फ्रूट ऑफ द कोशातकी, पत्र दैट लीफ ऑफ द कोशातकी, एंड मूल दैट इज नथिंग बट द रूट ऑफ द कोशातकी, ओके? तो इसका जो बिटर टेस्ट का होता है ड्यू टू उष्ण वीर्य, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष गुण और लघु गुण के होने की वजह से इसका जो परिणाम है कृतवेदनम आया हुआ है, ओके? और इसका जो विपाक होता है कटु विपाक का होता है। और ये जो इसका मेन जो एक्शन होता है वामक एक्टिविटी दिखाता है। चरक जो हमारे जो बृहत्तर के अंतर्गत आते हैं, चरक संहिता यानी कि आचार्य चरक जो आते हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट चरक संहिता का जो उनका जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे दीर्घम जीवित अध्याय करके एक चैप्टर है, तो वहाँ पे उन्होंने वामक द्रव्य में इस फलिनी द्रव्य यानी कि इनके फलों का यूज़ किया है, ओके? तो वमन को इंड्यूस करने के लिए वहाँ पे उन्होंने फलिनी द्रव्य के लिए इस प्लांट के फल का यूज़ किया है टू इंड्यूस वोमिटिंग, ओके? तो वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोविरेचन एंड जो हमारे जो नस्य कर्म और जितने भी रक्त मोक्षण ये सभी जो कर्म आते हैं वहाँ पे हम उनको क्या बोलते हैं, पंचकर्म बोलते हैं, ओके? तो ये सब ऑपरेटिव थेरेपी आते हैं। अगर ऑपरेटिव थेरेपी का आपको इंट्रोडक्शन आपको अगर दे दूं तो जो हमारे आचार्य चरक थे उन्होंने रक्त मोक्षण को पंचकर्म में इंक्लूड नहीं किया है। और जो वाघभट्ट जी थे, वाघभट्ट दैट इज दे आर इन लघुत्रयी, ओके?
तो वाग्भट जो थे उन्होंने रक्तमोक्षण को पंचकर्म में लिया गया, लेकिन चरक और सुश्रुत ने, और जितने भी वृत्ति नहीं आते यानी कि 3 जो बड़े बड़े आचार्य आते हैं, तो उनमें से चरक सुश्रुत इन्होंने रक्तमोक्षण को निकाल दिया अपने पंचकर्म से, और वहाँ पे उन्होंने वमन, विरेचन, आष्टापन व्यस्ति और निरूबस्ति और शिरोविरोचन यानी कि नस्य, इन्हीं पाँचों को पंचकर्म में रखा गया है। तो आउट ऑफ दिस पंचकर्म, आउट ऑफ दिस ऑपरेटिव थेरापी, 5 ऑपरेटिव थेरापी, चरक मेंशन दैट इट इज़ यूज इन द वामक द्रव्य। ओके, in वामक द्रव्य we are using the फल of this plant. Okay, so that is nothing but its activity, its action is फल, that is called as a वामक। तो इसका जो रस होता है तिक्त बिटर टेस्ट का होता है, जैसे हमारा दैट इज़ नथिंग बट यू ऑल नो दैट बिटर गार्ड और जो पंपिंग, ये सभी जो जिसका टेस्ट होता है कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं सब। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो गुण है लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण का है, उष्ण गुण का भी रहता है, उष्ण वीर्य का भी है, कटु विपाक और वामक एक्टिविटी, यानी कि अल्टीमेटली ये सभी जो वात का जो एक्टिविटी रहते हैं, वात को शमन करने वाले, पित्त को शमन करने, नॉट पित्त को शमन करने वाले, क्योंकि पित्त का उद्दीपन करेगा, क्योंकि यहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण गुण का है। ओके, और कफ शामक, वात कफ शामक एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है बाय दिस, बाय देयर टेस्ट, बाय देयर गुण एंड बाय देयर वीर्य ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे आप इसके कर्म देख सकते हो। इसका जो कर्म है वामक एक्टिविटी, ऑलरेडी इसका मैंने बताया आपको, चरक ने वामक गण में इनको रखा है, यानी कि टू इंड्यूस द वोमिटिंग ड्यूरिंग ऑपरेटिव थेरेपी सच एज वमन, वहाँ पे एज अ वामक द्रव्य द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट दैट इज़ फल ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज्ड। ओके, तो फल का वहाँ पे काढ़ा बनाते हैं, उसका डिकॉक्शन बनाते हैं, या फिर अंदर कोई वहाँ पे कल्पना रहेगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट दैट इज़ नथिंग बट द फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट इज़ यूज, दैट इज़ नथिंग बट जिसका हम सब्जी का यूज़ करते हैं, वही चरक ने फलिनी द्रव्य यानी कि फलिनी द्रव्य फल ऑफ दिस प्लांट यूज फॉर द इंट्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग वोमिटिंग। ओके, श्वासहर दैट इज नथिंग बट द, इसके उष्ण तीक्ष्ण वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कफ शामक एक्टिविटी दिखाने वाला है। श्वासहर, कासहर। ओके, तो कासहर श्वासहर में अंदर ये रहता है कि कासहर में जो हमारा रहता है ड्राई कफ आता है। ओके, और श्वासहर जो रहता है ये अस्थमा जैसे हम इसका रिजम्बल कर सकते हैं। तो श्वासहर मतलब अस्थमा, तो ब्रोंकियल अस्थमा जो आता है, और जो कासहर होता है हमारा ब्रोंकाइटिस होता है। ओके, तो ब्रोंकाइटिस में वहाँ पे स्पूटम नहीं आता है ड्यूरिंग कफिंग। ओके, लेकिन श्वासहर यानी कि जो ब्रोंकियल अस्थमा मैंने बताया, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर ब्रोंकेक्टेक्सिस, ये सभी में क्या होता है वहाँ पे स्पूटम आता है विद कफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। लेकिन कासहर में प्रोडक्टिव कफ नहीं आता है, वहाँ पे स्पूटम विदाउट, सॉरी कफ विदाउट स्पूटम आता है। ओके, तो दोनों में सूखी खांसी है या फिर गीली खांसी, तो गीली खांसी या फिर सूखी खांसी दोनों में हम इस प्लांट के आप बोलो मूल का यूज़ करके काढ़ा बना कर आप ड्रिंक करो, या फिर उसके लीफ का स्वरस पियो, या फिर इसके फल खाओ, तो अल्टीमेटली तीनों जो प्रयोजन हैं इनका यूज़ करके हम इन व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, तो कृमिघ्न है अल्टीमेटली कृमिघ्न। ओके, तो जितने भी ओम्स वहाँ पे डेवलप हमारे इनसाइड द बॉडी रहेंगे, तो हमारे आयुर्वेद में 4 टाइप के कृमि बताए गए, मलज कृमि, रक्तज कृमि, पुरुषज कृमि एंड आवर कफज कृमि। ओके, तो कफ यानी ड्यूरिंग कफिंग जो वहाँ पे कृमि होता है, जो म्यूकस को जो प्रोड्यूस करता है, वो हमारा कफज कृमि है। जो पुरुषज कृमि जो चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं ड्यू टू हैवी कंजक्शन ऑफ शुगर, हैवी कंजक्शन ऑफ स्वीट जैगरी, हैवी कंजक्शन ऑफ स्वीट्स, तो वहाँ पे जो कृमि जो ऊँच जो डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पुरुषज कृमि बोलते हैं, जो एनल रीजन में पाए जाते हैं। ओके, और जो हमारे रक्तज कृमि होते हैं, जैसे कि कुष्ठ व्याधि में जो रक्तज कृमि होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि लेप्रोसी जैसी इतनी भयंकर जो वहाँ पे जो स्किन का जो लेजन होता है, जो स्किन का जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत सारे ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ऊम्स यानी कि जो कृमि जो पाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से जो कुष्ठ व्याधि होती है ये स्प्रेडेबल यानी कि वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं टू ऑल ऑफ द बॉडी। ओके, दैट्स वाई ये जो संसर्गजन्य व्याधि होते हैं, यानी कि आप इसको टच, अगर द पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेयर वो इन्फेक्टेड होता है, अगर आप टच करोगे तो वहाँ पे टच किया हुआ हैंड्स या फिर टच किया हुआ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को टच करोगे तो वहाँ पे वो व्याधि का उद्दीपन हो सकता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो संसर्गजनित यानी कि औपसर्गिक व्याधि है। ओके, तो इन्फेक्शनल डिसीज़ है, वो दीपन करने का काम करेगा। ओके, तो इसके आप फ्रूट्स अल्टीमेटली आपको खाना चाहिए, फ्रूट्स यानी कि इसकी सब्जी खानी चाहिए, लेकिन पित्त प्रकृति वाले को ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके,
मेयग्न है यानी कि प्रमेह डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो रोगाग्नता यानी कि किन किन रोगों को कम करता है, रोगाग्नता। तो कुष्ठ व्याधि, श्वास व्याधि, कास व्याधि, कृमि, ओके, मेह एंड कामला, ओके। तो जॉन्टी जैसे प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली इसका जो मेन प्लांट्स है मैंने ऑलरेडी आपको बताया। कोशातकी इसका नाम है संस्कृत में, इसका हम हिंदी में तरुई भी बोलते हैं। और अल्टीमेटली कृतवेदनम, घोषा, जाली, ये सभी इसके और भी सिनोनिम्स हैं, ओके। और इसकी एक्टिविटी जो होती है वामक एक्टिविटी बताया चरक ने कि टू इंड्यूस द वोमिटिंग ड्यूरिंग वोमन प्रोसीजर, इसका यूज़ करते हैं। वात और कफ का शामक एक्टिविटी दिखाने वाला एक कोशातकी होता है, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर कोशातकी। लेट्स कंटिन्यू आवर न्यू ड्रग, दैट इज नथिंग बट इन शॉर्ट ड्रग टॉपिक, ओके। दैट इज नथिंग बट कुलत्थ, ओके। तो कुलत्थ का भी नाम आपने बहुत जगह सुना रहेगा। तो कुलत्थ जो डोलिकोस बाइफ्लोरस इसका जो लैटिन नेम है, और उसकी जो फैमिली आती है पैपेलिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, ओके। तो पैपेलिनेसी फैमिली अंतर्गत वो फैमिली होती है जिनमें लेग्यूम्स पाए जाते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गया, ओके। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली इसका जो मेन फैमिली है, लेकिन जो सब फैमिली आती है जैसे कि लेग्यूमिनेसी, नॉट लेग्यूमिनेसी, जैसे कि पैपेलिनेसी आ गया हमारा, ओके। देन अगेन सीजल पिनेडी आ गया, ओके। तो ये सभी जो फैमिली आती है ये सभी इसके सब फैमिली आप बोल सकते हो, लेकिन जो मेन फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी जिसमें लेग्यूम्स पाए जाते हैं। तो उस लेग्यूम्स में यानी कि लेग्यूम्स ही इसके फल होते हैं इस कुलत्थ के, जैसे कि आपने मटर देखा रहेगा, पी, ओके, जिसके हम अगेन सब्जी बना के खाते हैं, ओके। तो पी किसमें वो वहाँ पे उगता है, तो उसको हम पीस के अंदर मटर रहता है, ओके। तो मटर अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, पी, जिसके हम सब्जी बनाते हैं, वो क्या है, उसका सीड है, ओके। तो इन दैट सेम मैनर वो लेग्यूम्स के अंदर डेवलप हुआ रहता है वो पी, और उसी के मैनर में कुलत्थ का जो बीज होता है वो भी एक लेग्यूम्स में डेवलप हुआ रहता है, ओके। तो जितने भी लेग्यूम्स फैमिली के अंतर्गत आने वाले रहते हैं, लेग्यूमिनेसी आता है उनका मेन फैमिली, लेकिन जो सब फैमिली होती है वो डिवाइडेड रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट, ओके। तो ये पैपेलिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका जो मेन लैटिन नेम है डोलिकोस बाइफ्लोरस, ओके। तो इसका जो सिनोनिम्स है ताम्र बीज, चक्षुष्य एंड कर्षण, ओके। तो चक्षुष्य मतलब ये रहता है कि ये आँखों के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि फॉर टू इम्प्रूव द विजन्स, ओके, टू reduce the blindness, okay। तो to improve the vision, to improve the blindness, और एक अदर टू डिले द ब्लाइंडनेस कैरेक्टर, ओके। तो वॉट एवर द हैम्परिंग डिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर चक्षुष्य यानी कि आँखों के डिसीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, ओके। ताम्र बीज अगेन जैसे कि ताम्र बीज आप रिमेम्बर मत रखिए। ताम्र बीज मतलब अल्टीमेटली जितने भी लौह धातु होते हैं, यानी कि जितने भी आप धातु प्रकरण में आप अपने रसायन शास्त्र में पढ़ते रहोगे कि वहाँ पे अलग अलग धातुओं के जो शोधन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है कुलत्थ क्वाथ बनाते हैं, यानी कि कुलत्थ के डिकॉक्शन बनाते हैं। उनका जो डिकॉक्शन रहता है वो उन्हीं के बीजों द्वारा बनाते हैं, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पे ताम्र बीज का एक सिनोनिम्स यहाँ पे बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि हम अलग अलग जो धातु होते हैं, सोना हो गया हमारा स्वर्ण धातु, ताम्र धातु जैसे हम रजत धातु भी बोलते हैं, कांस्य धातु और ताम्र धातु, ओके। ये सभी जो धातु है इनका जो सामान्य शोधन आता है वो कुलत्थ क्वाथ के अंतर्गत आता है, यानी कि कुलत्थ क्वाथ में हम इन धातुओं का शोधन करते हैं। तो उसी के मैनर में ताम्र बीज यानी कि ताम्र का शोधन भी कुलत्थ क्वाथ में करते हैं, इसलिए यहाँ पे ताम्र बीज इसका सिनोनिम्स आया हुआ है, ओके। कर्षण आया है कि जितने भी स्किन के प्रॉब्लम वगैरह ये सभी इनमें यूज़ करते हैं, ओके। तो कर्षण मतलब जो घिसता है, ओके, यानी कि जो हील करता है। इसका जो प्रयोजन है बीज है, ओके ओके। तो लेग्यूम्स के अंतर्गत ये डेवलप होता है, अल्टीमेटली पैपेलिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, और लेग्यूमिनेसी इसका मेन फैमिली, ओके। ये देखिए आप इसके पार्ट्स ऑफ द प्लांट आप देख सकते हो। इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज है ये आप ये देख सकते हो लेग्यूम्स है, और लेग्यूम्स के अल्टीमेटली जो डेवलप हुआ रहता है ये हमारे सीड्स हैं, ओके, जो हम यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ, इन आवर प्रैक्टिकल पर्पस, ओके। हम प्रैक्टिकल में भी इसका यूज़ करते हैं और अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं, ओके। तो इसका जो रस होता है कषाय रस का होता है, और उष्ण तीक्ष्ण अगेन इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो इसका वीर्य होता है उष्ण वीर्य का होता है, और इसका जो विपाक होता है कटु विपाक का होता है, ओके। तो कटु विपाक को शुक्र गनो बद्ध विड वात्र लघु, ओके। तो ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है कि इट कैन इंड्यूस, इट कैन स्टिमुलेट दैट द कॉन्स्टिपेटेशन, ओके, दैट इज नथिंग बट द बद्ध विड वात्र लघु, यानी कि
जो स्टूल जो हैं उनका मूवमेंट्स कम कर देना, उनका जो डिफिकेशन है, इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल है, ये सभी जो प्रोसीजर होती है, ये सभी जो मूवमेंट्स होती है ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल, ये सभी वहाँ पे मंद हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगा। ओके, तो आपके स्टूल्स प्रॉपर मैनर में नहीं निकलेंगे। तो इस ये दैट्स वाई द कट्टू विपाक वाले जो द्रव्य होते हैं उनका ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। ओके, तो कट्टू विपाक शुक्र को बद्धविड वातर लघु, शुक्र को भी कम करता है, स्पर्म काउंट भी कम करेगा। ओके, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी हैम्पर करने वाला है, तो ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है। फॉर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और इन प्रॉपर मैनर वी हैव टू यूज़ द पर्टिकुलर ड्रग विच हैविंग द कट्टू विपाक। ओके, तो इसका जो कषाय रस का होता है और लघु रुक्ष तीक्ष्ण ये सभी गुण के होते हैं। ओके, और वीर उष्ण वीर है और कट्टू विपाक का। ओके, तो दैट्स वाई इसका जो वीर है, जो गुण है, प्रॉपर्टीज़ है, तो अल्टीमेटली उष्ण तीक्ष्ण प्रॉपर्टी के होने की वजह से इसका जो इंडिकेशन है अश्मरी, यानी कि जितने भी कैल्शियम स्टोन्स जो बने होते हैं यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, या फिर वहाँ पे रीनल कैलकुला है, यूरेथ्रल कैलकुला है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई कैलकुला है, तो ये सभी में वहाँ पे उसको तोड़ने के लिए इन जो प्लांट्स का जो प्रयोजन है बीज का यूज़ करते हैं हम। ओके, तो बीज का डिकॉक्शन बनाते हैं और वही पेशेंट को देते हैं पीने के लिए। ओके, श्वास काश, अगेन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मेदो रोग है। ओके, तो मेदो रोग में क्योंकि कफ शामक एक्टिविटी दिखा रहा है और कषाय रस के होने की वजह से क्या दिखा रहा है, वो वहाँ पे कफ शामक एक्टिविटी दिखा रहा है। उष्ण वीर्य के होने से कि थोड़ा क्या वाता शामक भी दिखा रहा है। अगेन कोशातकी के जैसे भी ये भी वात एंड कफ शामक है। दैट्स वाई श्वास काश, मेदो रोग में जो फैटी की जैसे प्रॉब्लम आते हैं, ओबीस के जो पेशेंट आते हैं उनके मेद धातु को कम करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, ज्वर व्याधि में इसका यूज़ करते हैं। मूत्र कृक्ष यानी कि डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, पेशेंट जाता है टू इवैक्यूएट देयर यूरिनरी ब्लैडर बट नॉट प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे, ड्यूरिंग यूरिनेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर। ओके, तो मूत्र कृक्ष डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन मीन्स वहाँ पे एक तो यूरिन की प्रोडक्शन कम हो सकती है, या फिर वहाँ पे जो यूरेथ्रा जो है वहाँ पे उसकी कोई हैम्परिंग हो सकती है। तो दोनों के आपका पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है, दोनों को अंडरस्टैंड करके आपको पेशेंट को सजेस्ट करना है। तो अगर वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तो प्रॉपर है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो उसका पैथोलॉजिकल जो क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंस है वहाँ पे उसका अलग आएगा। सच एज इन मेल, तो वहाँ पे प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी आता है। ओके, तो प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट की वजह से क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो यूरेथ्रा होती है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। दैट्स वाई जो उसका जो लूमेन होता है यूरेथ्रा का वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है टू इवैक्यूएट देयर यूरिनरी ब्लैडर। तो एक ये अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट जाता है लेकिन वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ऐसा उसको फील होता है कि आई हैव टू गो फॉर यूरिनेशन बट ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूरिन उसको यूरिन नहीं निकलता है। ओके, तो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस द्रव्य का यूज़ करते हैं। ओके, शूल, ओके, तो वेदना नाशक है और इट हील्स द वुंड्स प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, तो कषाय रस का है, उष्ण तीक्ष्ण गुण का है, उष्ण वीर्य का है, कट्टू विपाक का है और इंडिकेशन ये सभी यहाँ पे मैंने बताया। ओके, अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट द कुमुद। ओके, तो नील कमल बोलो, कमल बोलो, तो वॉट एवर यू कैन से दैट। तो कुमुद को हम नॉर्मली कमल बोलते हैं। ओके, लोटस, इसका जो बोटानिकल नेम या फिर लैटिन नेम आप बोलो तो निम्फेसिए यहाँ पे आएगा, निम्फे अल्बा। ओके, द फैमिली निम्फेसिए। ओके, तो इसका जो सिनोनिम्स है उत्पलम, कैधव और श्वेत कुवल है। ओके, तो इसका जो लोटस होते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं, इसको जो पेटल्स होते हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं, रेड कलर से होते हैं, वाइट कलर्स के होते हैं। ओके, तो श्वेत कलर ब्लू कलर के भी होते हैं, नील कमल भी बोलते हैं उन्हें। ओके, तो श्वेत कुवल है, वहाँ पे वाइट पेटल होते हैं, उत्पलम। ओके, कैधव, तो श्वेत पल है, नीत उत्पल है। ओके, उत्पल है। ओके, तो ये सभी इसके टाइप्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पेटल्स ऑफ द कलर्स ऑफ द पेटल, इसके बेसिस पे हमने इनके टाइप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। ओके, तो इसका जो बोटानिकल नेम यानी कि लैटिन नेम है निम्फे अल्बा और निम्फेसी इसका फैमिली है। ओके, कुमुद, इसका जो मेन ड्रग होता है, जो इंडिकेशन होता है, इसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य का होता है, यानी कि पित्त को शमन करने वाले
एक्टिविटी दिखाते हैं। अभी हमने प्रीवियस जो 2 ड्रग देखा, कोशातकी और हमारा जो प्रीवियस जो ड्रग था दैट इज़ नथिंग बट द अपना दैट इज कुलत। ओके, तो ये दोनों क्या थे, पित्त को उद्दीपन करने वाले द्रव्य थे। क्यों? उष्ण तीक्ष्ण गुण के थे। लेकिन हमारा जो कुमुद होता है और जो हम नेक्स्ट ड्रग अभी फर्दर पढ़ेंगे वो कुश होता है, यानी कि कुमुद और कुश ये सभी क्या होते हैं, ये कफ वहाँ पे पित्त का शमन करने वाले द्रव्य होते हैं। क्यों? अल्टीमेटली पित्त का जो उद्दीपन होता है उसके गुणों के कारण होता है और उसके वीर्य के कारण होता है। यानी कि द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं और द्रव्य के अंदर जो वीर्य होते हैं उन्हीं के द्वारा ही पित्त का उद्दीपन होता है। तो अल्टीमेटली कुमुद जो होता है ये पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है। पित्त शामक एक्टिविटी के होने की वजह से इसका जो यूज़ करते हैं हम दाह शामक, यानी कि कहीं भी आपको बर्न्स हो गया है, जल गया है, तो वहाँ पे इनके पेटल्स का आप पेस्ट बनाकर डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ द बर्न्स के आप वहाँ पे यूज़ कर देते हो। ओके, जहाँ पे बर्न्स हुए हैं वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका इंटरनली भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो डिकॉक्शन बनाओ या फिर इसका स्वरस निकालो। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आपको क्या इसके साथ मिलाना है, तो क्या अनुपान लेना है, तो दैट इज पश्चात सहवाप्यते इति अनुपानम। तो ड्रग के बाद जो लेते हैं हम उसको अनुपान बोलते हैं। क्या अनुपान लेना है, किसके साथ मिलाकर इसको यूज़ करना है, तो ऑन द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन में आपको इसको यूज़ करना है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दाह शामक एक्टिविटी दिखाएगा, ये पित्त का शमन करने वाला द्रव्य है, मधुर शीत मधुर का द्रव्य है। ओके, तो आप इसका पार्ट्स ऑफ द यानी कि जो इसके जो कैसा दिखता है आप तो सब जानते हो। अल्टीमेटली ये जो मटमैला जिसे हम पानी बोलते हैं, यानी कि गंदे पानी में ये ग्रो होने वाला रहता है। ओके, तो दैट इज कमल हम इसको बोलते हैं। ओके, लोटस, तो वेरियस कलर्स के ये रहते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने श्वेत उत्पल दिखाया है। ओके, तो इसका जो प्रयोजंग होता है, प्रयोजंग यानी कि द पार्ट्स ऑफ द प्लांट वट वी आर यूजिंग ओके फॉर आवर पर्पस। तो पंचांग यानी कि पूरे प्लांट्स को हम डायरेक्टली सुखाकर वहाँ पे पूरे प्लांट्स का भी डिकॉक्शन बनाते हैं, या फिर डिकॉक्शन नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनका माइल्ड हीट करके कोई चीज़ बनाएंगे। ओके, तो डिकॉक्शन में क्या होता है, अल्टीमेटली हम हीट देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, द्रव्य को हीट देने से वजह से क्या होता है, वहाँ पे उसके जो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, ओके, जो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, जैसे निफेलिन यहाँ पे बताया गया है, तो ग्लाइकोसाइड्स है। ओके, तो ग्लाइकोसाइड्स होने की वजह से इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसाइड जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट होता है एज अ लैक्सेटिव। ओके, तो ऐसा लैक्सेटिव ये प्रोवाइडर होता है। पंचांग इसका यूज़ करते हैं, पुष्प इसका यूज़ करते हैं, बीज भी यूज़ करते हैं और मूल का भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इतने सारे इसके प्रयोजन हैं, यानी कि पूरे प्लांट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, एक एक मैनर में पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका जो रस है कषाय तिक्त मधुर रस का है। अल्टीमेटली कषाय तिक्त मधुर रस जो होता है, तीनों रस सीधा रिजेंबल हो रहा है, सीधा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज नहीं पित्त शामक एक्टिविटी को ये शो कर रहा है। ओके, तो कषाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्यर तो पूर्वर्ते। ओके, तो पित्त का शमन करने के लिए ये 3 रसों का ही हम यूज़ करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, गुण है, लघु गुण का है, स्निग्ध गुण का है, पिच्छल गुण का है। जितने पीछे अभी हमने 2 ड्रग पढ़े वहाँ पे उष्ण तीक्ष्ण वहाँ पे वो गुण के थे, लेकिन ये उसके अपोजिट गुण का है। ओके, तो दैट्स वाई इट इज यूज इन द पित्त शामक एक्टिविटी। तो दैट्स व्हाट द पित्त शामक एक्टिविटी इन दाहर। ओके, रक्त दोष हर, रक्त दोष, रक्त पित्त, ये सभी पित्त के वजह से ही, पित्त के हैम्परिंग की वजह से ही रक्त की दृष्टि होती है, और रक्त की दृष्टि की वजह से वहाँ पे अलग अलग रक्त के प्रॉब्लम आते हैं, सच एज रक्त पित्त, वहाँ पे ब्लीडिंग प्रॉब्लम। जितने भी एक्सटर्नल ओरिफाइस, इंटरनल ओरिफाइस, सो नॉर्मली एक्सटर्नल ओरिफाइस जो है, नेजल ओपनिंग हो गए, आइस की ओपनिंग हो गई, ईयर्स की ओपनिंग हो गई, ओके, हमारे एनल ओपनिंग हो गए, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गए, तो ये सभी जितने भी एक्सटर्नल ओरिफाइस हैं, एक्सटर्नल मिएटस हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो इसके अगर वहाँ से, इसके मार्ग से, इसके वे से अगर ब्लड आता है तो दैट्स हम उसको क्या बोलते हैं, रक्त पित्त बोलते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हम उसको बोलते हैं। तो इसका जो मेन कॉज होता है वो पित्त दोष का इम्बैलेंस होता है। तो अल्टीमेटली पित्त शामक एक्टिविटी दिखा रहा है या फिर बैलेंसिंग ऑफ पित्त दोष को कर रहा है ये जो ड्रग है हमारा कुमुद। तो इसीलिए ये सभी इंडिकेशन में, ये सभी कर्मों में इनका यूज़ करते हैं, इनका ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट का या फिर कुमुद के प्लांट का यूज़ करते हैं। ओके, विपाक मधुर का है, शीत वीर का है। ओके, तो मधुर शीत मधुर ऑलरेडी मैंने आपको बताया। दाहर एक्टिविटी दिखाता है, श्रमहर, रक्त दोष हर, रक्त पित्त हर, वर्ण है। ओके, तो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज़फुल है,
मेद भी है, ओके। तो मेद आपके इंटेलिजेंस प्रॉब्लम को भी ये बढ़ाएगा, ओके। तो कोई चीज़ पढ़ा याद नहीं है, भूल जाता है या फिर समझता नहीं, तो ये सभी प्रॉब्लम है मेद एक्टिविटी टू इन्हांस और टू इम्प्रूव द इंटेलिजेंस पावर इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो पूरे प्लांट का यूज़ करना पता है, ओके। तो कभी कभी जैसे हम हमारे जो रोज़ होते हैं, तो रोज़ के पेटल का हम क्या बनाते हैं, वहाँ पे उनके गुलाब कंद बनाते हैं, ओके। तो गुलाब कंद, या फिर वहाँ पे हम इसको एक अनदर नाम भी देते हैं, दैट इज़ नथिंग बट हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि उसके पेटल्स का उसमें शक्कर डाल के वहाँ पे उनके पेटल्स का यूज़ करके हम ऐसा माउथ फ्रेशनर बनाते हैं, ओके। तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, ओके। तो उसको कंद ऐसा कुछ बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली इस प्लांट का भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं उसको बनाने के लिए, ओके। तो यही इसके अबाउट था, यहाँ पे हमने देखा, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू अवर फोर्थ ड्रग ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस क्लास, ओके। दैट इज नथिंग बट कुश, ओके। तो कुश ये होता है, तो कुश ये पोएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। पोएसी मतलब जितने भी घास फैमिली के मेंबर्स के जो आते हैं, ओके। तो इसका बॉटनिकल नेम यानी कि लैटिन नेम जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्मोटेशिका बायपिन्नेटा, ओके। फैमिली जो है पोएसी फैमिली है। जितने भी रनर के फैमिली आ गए, कुश काश नल दर्भ इक्षु इति तृणमूल संज्ञकः, ओके। तो तृण पंचमूल जो होते हैं, मिश्रक गण का जो तृण पंचमूल होता है, जैसे बृहत पंचमूल होता है, दशमूल होता है, लघु पंचमूल होता है, इन दैट सेम मैनर तृण पंचमूल एक अलग से मिश्रक गण है। इन मिश्रक गण का भी इनमें से जो एक ड्रग होता है वो हमारा कुश होता है, ओके। तो कुश भी मधुर शीत मधुर का द्रव्य है, पित्त शामक एक्टिविटी दिखाएगा। तो पित्त शामक एक्टिविटी दिखाने के बाद, बोलने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि किन किन इनका इंडिकेशन हो सकता है, ओके। तो रक्त दुष्टि जो होती है पित्त दोष की वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि पित्त दोष जो होता है, रक्त वह स्त्रोतस में रक्त धातु में आश्रयी होता है, ओके। तो आश्रय जो होता है हमारा जो घर होता है वो रक्त दोष होता है, रक्त धातु होता है। और जो आश्रय यानी कि जो रहने वाला होता है वो पित्त दोष होता है। तो अल्टीमेटली पित्त दोष ये रक्त धातु में फ्लो होते रहता है और उसके हैम्परिंग की वजह से रक्त धातु भी इम्बैलेंस हो जाता है और रक्त धातु की वजह से उसके अलग अलग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो इन सभी प्रॉब्लम में पित्त शामक वाले द्रव्य का यूज़ करना है। तो डेस्मोटेशिका बायपिन्नेटा पोएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। सिनोनिम्स आप देख सकते हो, बहिर, सूची, अग्र और यज्ञ भूषण, ओके। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स बताएं एज पर द अवर शास्त्रकर यानी ग्रंथाकर जो भी हैं। इनका जो प्रयोजन है, मूल का यूज़ करते हैं, मूलों का काढ़ा बनाते हैं, ओके। तो रूट्स का यूज़ करके हम काढ़ा बनाते हैं और डायरेक्टली काढ़ा का यूज़ करते हैं। अभी कुमुद जो प्लांट मैंने बताया था यानी जो लोटस थे, तो उनमें हमने क्या देखा, पंचांग भी यूज़ कर सकते हैं, पत्र भी यूज़ यानी पेटल भी यूज़ कर सकते हैं, मूल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उनके और भी एक पार्ट था उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मूल का ही यूज़ किया है, ओके। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइटेरपेनॉइड्स, ओके। और जिसका टाइप्स है स्थूल एवं सूक्ष्म, ओके। तो एज पर द ग्रंथाकार एक स्थूल वाला जो बड़ा वेराइटी का होता है यानी कि इसका जो प्लांट होता है, और जो इसका सूक्ष्म वेराइटी का होता है यानी छोटा सा, ओके। तो स्थूल एंड सूक्ष्म वेराइटी से दो टाइप्स के होते हैं एज पर द ग्रंथाकार, दो स्थूल एंड सूक्ष्म एंड दो ट्राई टर्पिनॉइड्स। एंड इसका प्रयोजन है जो यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ दिस प्लांट दैट इज कॉल्ड एज मूल। ऑलरेडी मैंने बताया इसका जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट मूल यूज़ किया। इसका यूज़ हम करते हैं स्तन्य जनन करने के लिए, यानी कि एज इन प्रेग्नेंट वुमेन टू इंड्यूस द लैक्टेशन, ओके। वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए इन प्लांट का यूज़ करते हैं, ओके। क्योंकि ये मधुर शीत मधुर का है, पित्त शामक एक्टिविटी दिखाएगा और वहाँ पे कोई एक्टिविटी या फिर कोई हैम्परिंग नहीं कर सकता, ओके, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी, ओके। तो और भी इसके एक्टिविटी देखेंगे उसके क्या होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि स्थूल वेराइटी वाला ये हमारा सूक्ष्म वेराइटी का और स्थूल वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके। तो ये सभी इसके पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट है, ओके। तो अल्टीमेटली पोएसी फैमिली के अंदर आता है, घास फैमिली जिसे हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रस होता है मधुर कषाय रस का है, मधुर शीत मधुर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया मधुर शीत मधुर, ओके। तो मधुर कषाय ये सभी जो रस होते हैं पित्त शामक एक्टिविटी को ही दिखाते हैं।
लघु स्निग्ध गुण का है, वीरशीत है, और जो इसका कर्म है मूत्र है। ओके, तो यूटीआई प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं हम। और मूत्र कुक्ष जैसे प्रॉब्लम आते हैं, मूत्र को बढ़ाता है वो, और अल्टीमेटली डायरेटिक होने की वजह से ये जो ड्रग है हमारा कुश का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कुश के साइमल्टेनियसली हम इक्शु का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम गन्ना बोलते हैं। तो हमारा जो इक्शु, जिसे हम शुगर केन बोलते हैं, ओके, सैक्रम ऑफिसिनेलिस जिसका लैटिन नेम है, वो भी जो ड्रग होता है स्तन्य जनन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो स्तन्य जनक, यानी कि लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो कि एज इन मॉडर्न ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है उसके लिए यूज़फुल रहता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन यूज़फुल रहता है। ओके, तो बॉडी में उसके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये इनके जो मूल का जो काढ़ा होता है वो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं। ओके, तो मूत्रल है, अश्मरी हर है, यूटीआई में अगर कोई स्टोन बना हुआ है तो उसको वो तोड़ता है। तो तोड़ता है मीन्स उसको निकालता है। ओके, तो तोड़ने का काम आपको अलग से कोई ड्रग लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ये उष्ण तीक्ष्ण गुण का तो है ही नहीं कि उसको तोड़ेगा, भेदन करने का काम करेगा। तो ड्यू टू देयर स्निग्ध गुण, ड्यू टू पिछले गुण, वो क्या कर सकता है, एज प्रोवाइडर करते हैं, लैक्सेटिव मूवमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है। ओके, वहाँ पे वो थोड़ा सा स्मूथ कर सकता है पाथवे को। ओके, और वो हेल्प कर सकता है इट्स रिमूविंग। ओके, बस्ती रुजाहर है। ओके, तो यूरिन ब्लैडर में अगर पेन है तो वहाँ पे इसका यूज़ करके प्रदर नाशनक, तो डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम श्वेत प्रदर बोलते हैं ड्यूरिंग इन फीमेल, वो होता है। रक्त प्रदर जो कि वहाँ पे हमारा आरबीसी अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो वाइट जो डिस्चार्ज होता है हम उसको लिक्यूरिया बोलते हैं। ओके, स्तन्यजनक, तो ये सभी इसके एक्टिविटी है, सभी इसके इंडिकेशन है। ओके, तो अल्टीमेटली इन दिस क्लास हमने 4 ड्रग को पढ़ा। पहला कोशातकी था, देन नेक्स्ट ड्रग इज़ आवर कुलत्थ। नॉर्मली कुलत्थ बीज हम उनका यूज़ करके हम कुलत्थ बीज का क्वाथ बनाते हैं। कोशातकी का फ्रूट्स का हम एज भाजी बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं। और चरक ने उनको वामक द्रव्य में रखा था, तो वामक द्रव्य एज अ इंड्यूसर ऑफ वोमिटिंग। ओके, देन अगेन हमारा थर्ड जो ड्रग था हमारा कुमुद, दैट इज़ नथिंग बट द उत्पल, नीलकमल, श्वेत कमल। ओके, तो जितनी भी आप कमल बोलो वहाँ पे पित्त शामक वाले द्रव्य हमने देखा। देन नेक्स्ट द फोर्थ एंड लास्ट ड्रग हमने इस क्लास में देखा, दैट इज नथिंग बट द कुश। ओके, तो जो कि तृण पंचमूल का एक द्रव्य है, एक घटक द्रव्य है, जो कि तृण पंचमूल एक मिश्रक गण होता है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने मिश्रक गण का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया, यू कैन सी दैट इन माई यूट्यूब चैनल। ओके, तो वहाँ पे तृण पंचमूल जो कि रहता है पोएसी फैमिली के अंदर का आते हैं, सभी जितने भी प्लांट हैं मधुर शुद्ध मधुर के ही होते हैं, और लैक्टेशन को बढ़ाते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, और अदर एक्टिविटी दिखाते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।